जय हिंद साथियों, आज है 18 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जो है इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए, ये अमाउंट है 36 लाख रुपए का। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और एक विज्ञप्ति में जो केंद्रीय बैंक भारत का है, देखिए रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के केंद्रीय बैंक ने ये कहा है कि इसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक और बैंक है जिसका नाम है वूरी बैंक, तो वूरी बैंक पर भी 59.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसके अलावा नई दिल्ली में स्थित जो इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड है, इस पर भी 12.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इन तीनों बैंकों पर जो है अभी हाल ही में जुर्माना लगाया आरबीआई ने। देखिए, जो आपका वूरी बैंक है, इसके अध्यक्ष हैं यो हुआन चिनो, और इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्री अजीत कुमार मित्तल। आरबीआई यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास क्रम से भारत के आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, इसको याद रखिएगा। और आज आपका एक ऑनलाइन होमवर्क है, आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला कि 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन अमेरिका के किस शहर में किया गया। तो देखिए, अमेरिका के लॉस एंजल्स में अभी हाल ही में 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन किया गया था। और देखिए, एमी अवार्ड जो है, इसके सभी विनर्स का नाम मैं आपको बताऊंगा, और इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी हैं, उनको आपको याद रखने होंगे। देखिए, जो 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह था, ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया में जो है माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में आयोजित किया गया था। और देखिए, एमी अवार्ड होता क्या है। देखिए, एमी पुरस्कार या फिर एमी जो होता है, ये एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक को सम्मानित करता है। यानी कि टेलीविज़न उद्योग में जो उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देते हैं पूरे साल भर, तो उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देने वाले को सम्मानित किया जाता है एमी पुरस्कार में, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न अनगिनत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है जो अमेरिका के टेलीविज़न उद्योग के जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सम्मानित करता है, ये एमी। और देखिए, इस बार के 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2022 समारोह में जितने भी विजेताओं को जो है पुरस्कार मिला है, सबकी सूची मेरे पास है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी के। तो देखिए, इस बार बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का पुरस्कार जीता है माइकल केटन ने डोप सिक के लिए। और सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी का पुरस्कार मिला है शेरिल ली राल्को एबॉट एलिमेंट्री के लिए। और सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी का पुरस्कार ब्रेट गोल्डस्टीन को मिला है टेड लासो के लिए। और सपोर्टिंग एक्ट्रेस ड्रामा का पुरस्कार जूलिया गार्नर ने जीता है ओजार्क के लिए। और सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा का पुरस्कार मैथ्यू मैक फार्डिन को मिला है सक्सेशन के लिए। और सपोर्टिंग एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज मूवी का पुरस्कार जेनिफर कुलिज को मिला है द वाइट लोटस के लिए। और देखिए, सपोर्टिंग एक्टर लिमिटेड सीरीज मूवी का पुरस्कार मूरी बार्टलेट को मिला है द वाइट लोटस के लिए ही। और वैरायटी टॉक सीरीज का पुरस्कार लास्ट वीक टू नाइट विथ जॉन ओलिवर को मिला है। और देखिए, डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन सीरीज का पुरस्कार जो है द बीटल्स गेट बैक डिज्नी प्लस को मिला है। और डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन स्पेशल का पुरस्कार जॉर्ज कर्लिन अमेरिकन ड्रीम को मिला है। और आउटस्टैंडिंग राइट फॉर अ वैरायटी सीरीज का पुरस्कार लास्ट वीक टू नाइट विद द जॉन ओलिवर को मिला है। और आउटस्टैंडिंग राइटिंग स्पेशल प्री रिकॉर्डेड का पुरस्कार जो है एडल वन नाइट ओनली को मिला है। और आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग वैरायटी स्पेशल का पुरस्कार जीता है द सुपर बाउल एलबीआई हाफ लाइन शो को। तो ये था एमी अवार्ड के सभी विजेताओं का नाम। और देखिए, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज चुने गए एमी अवार्ड में बेस्ट कॉल साउल, बेटर कॉल साउल, और यूफोरिया, ओजार्क, सेवरेंस,
स्क्विड गेम, स्ट्रेंजर थिंग्स और सक्सेशन विजेता और येलो जैकेट्स को, इन सभी को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है एमी अवार्ड में। और देखिए एमी अवार्ड समारोह में जो है ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर चुने गए हैं ब्रियन कॉक्स, ली जुंग जे, बॉब ओडेव क्रिक और एडम स्कॉट और जेरमी स्ट्रॉन्ग। नाम थोड़े से इनके बड़े अजीब अजीब होते हैं, ठीक है। और देखिए ड्रामा सीरीज की बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं जोडी कामर, लॉरा लाइनर, जेडिया और मेलानी लिंस्की और सैंड्रा आइल और रीज विदर का नाम इनका पूरा विदरस्पून। नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये बेस्ट ड्रामा सीरीज याद कर लीजिएगा, बेटर कॉल साउल, यूफोरिया, ओजार्क, सेवरेंस, स्वीट गेम और स्ट्रेंजर थिंग्स और सक्सेशन और येलो जैकेट्स, इन सभी को जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है। और यहाँ पे बेस्ट एक्टर का और बेस्ट एक्टर बस याद कर लिए, बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का पुरस्कार किसने जीता है, माइकल केटन ने, ठीक है, डोप सिक के लिए। और अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। तो देखिए गुजरात के लोथल में, जो कि एक हड़प्पन साइट है, यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। देखिए भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है। और देखिए 35 एकड़ में होने वाले इस निर्माण पर करीब 774.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और देखिए चरण 1B में जो है संग्रहालय में शेष गैलरी, लाइट हाउस और 5D गुम्बद थिएटर, बागीचा परिसर और अन्य बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। और इस तरह चरण 2 में राज्य मंडप, लोथल शहर, समुद्री संस्थान सहित छात्रावास, इको रिसॉर्ट, समुद्री और नेवल थीम पार्क, क्लाइमेट चेंज थीम पार्क और एडवेंचर एम्यूजमेंट पार्क आदि बनाए जाएंगे। और देखिए ये सागरमाला योजना की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है और नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके समुद्री विरासत को पेश किया जाएगा इसमें, और लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। और देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा, तो इस परियोजना पर कुल 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये डिटेल सी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है हमारा है कि गुजरात के किस स्थान पर लोथल में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है, और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया किसने, मतलब शिलान्यास किया किसने, भारत के पीएम मोदी ने। चौथा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने फिल्म उद्योगों हेतु जो है राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की। तो देखिए गुजरात ने भी हाल ही में अपने राज्य की पहली एक तरीके से सिनेमा पर्यटन नीति को जो है लागू किया है। देखिए जो ये सिनेमा पर्यटन नीति 2022 होगी गुजरात की, इसकी शुरुआत को लेकर जारी किए गए दस्तावेजों में बताया गया है कि ये नीति प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से फिल्म से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का प्रयास करता है। और अगला कि हाल ही में किस बीमा कंपनी को IRDAI से डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला। तो देखिए अभी हाल ही में IRDAI ने जो है लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज को जो है डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस जो है प्रदान किया है। देखिए जो आपका लॉर्ड मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, इसका लक्ष्य है अपने स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों के लिए अपनी तरह की एक अनूठी सेवा शुरू करके जो है बढ़त हासिल करना, जो कि अस्पताल, परिवहन, कागजी कार्रवाई, डॉक्टर परामर्श, दावा निपटान आदि की परेशानी का ध्यान रखेगा। और अगला कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस पर कितने सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए बिहार में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस पर 6 सप्ताह का एक कार्यक्रम शुरू किया है। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा। तो देखिए आयुर्वेद दिवस भारत में 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए भारत का जो आयुष मंत्रालय ये हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है, और इस साल ये 23 अक्टूबर को मना। और देखिए इस साल जो आपका भारत का आयुष मंत्रालय है, ये भारत के सभी विभागों और मंत्रालयों के साथ मिलकर ये आयुष दिवस मनाएगा, ताकि भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। और इस कार्यक्रम का विषय वस्तु रहेगा हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसको याद रखिएगा। और 23 अक्टूबर को हम आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है।
और सबसे पहले याद रखना है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस पर जो है टोटल 6 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है लोगों को अवेयर करने के लिए कि भैया आयुर्वेदिक दवाई खाओ और स्वस्थ रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सातवां कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को हम कब मनाते हैं? तो देखिए 17 सितंबर को हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए जो आपका रोगी सुरक्षा दिवस है, ये रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों में स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया? देखिए वैसे तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है और इसको देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और देखिए देश के सबसे अच्छे चिड़ियाघर की सूची में दूसरे स्थान पर आपका चेन्नई में स्थित जो आपका अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है और इस सूची में तीसरे स्थान पर कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्री चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन पार्क है, ठीक है। और देखिए जो आपका कोलकाता है, कोलकाता में है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, इसने जो है चौथा स्थान हासिल किया है सूची में। देखिए भारत के टोटल 150 चिड़ियाघर जो हैं इनको जो है हाल ही में रैंकिंग दी गई, ठीक है। और इस रैंकिंग में कौन नंबर 1 रहा? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और अगला है कि हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और पूर्व डेविस कप कप्तान का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके नरेश कुमार हैं ये भारत के एक टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं और ये पूर्व डेविस कप देखिए डेविस कप टेनिस से संबंधित है तो उसके ये उप कप्तान भी रह चुके हैं। और अगला है कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो देखिए भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं प्रणव आनंद। देखिए बेंगलुरु के जो किशोर हैं प्रणव आनंद, तो इन्होंने हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। इन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में हाल ही में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। और देखिए जो आपके प्रणव आनंद हैं इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल करने के लिए बाकी मानदंडों को पहले ही पूरा कर लिया था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान पर भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया था, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस स्थान पर साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को एक यूनिक फॉर्म ID प्रदान करने की घोषणा की है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य में स्थित किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम देश के पहले CDS विपिन रावत के नाम पर रखा गया है, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में सेबी ने किस व्यक्ति नवीटेक कंपनी को IPO लाने की मंजूरी दी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल पार करने वाली देश की तीसरी बैंक कौन बन गई है? तो देखिए ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल पार कर लिया। देखिए हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा में बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ जो है इनका निधन हो गया है। और देखिए विराट कोहली जो ये ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और देखिए 15 सितंबर को हम विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिएगा। धन्यवाद।